हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एक्सेल के अंदर इफ़ के साथ इफ़ का यूज़ किस लिए करते हैं। और आज हम जो सीखेंगे कि इफ़ के साथ हम और का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इफ़ का हम यूज़ किस लिए करते थे। जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी हमें अपनी स्टेटमेंट चेक करनी है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसके बदले हमें कोई रिटर्न वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, इफ़ का स्टेटमेंट यूज करते थे। इफ का बेसिकली यूज तब होता है जब हमें ये चेक करना होता है कि हमारी दी हुई सेल में जो वैल्यू है वो हमारी जो लॉजिक है, हमारा लॉजिक है, उससे मैच करती है या नहीं। अगर करती है तो उसके बदले हमें क्या रिटर्न वैल्यू चाहिए, और नहीं करती तो उसके बदले क्या रिटर्न वैल्यू चाहिए। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, आज जो हम सीखेंगे कि इफ के साथ हम और का फंक्शन कैसे यूज करेंगे। तो आज से हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी वो मल्टीपल फंक्शन के साथ स्टार्ट होगी। मीन्स अभी हमने लास्ट क्लास में सिर्फ एक फंक्शन यूज किया था और अब हम जो यूज करेंगे वो हम मल्टीपल फंक्शन यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लास्ट में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो उस पर हमें डिस्काउंट कैसे लगाना है। तो जैसे माउस हो गया, रैम, यूपीएस, सीपीयू, कीबोर्ड और आपका, ठीक है, चार पांच ही ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे कि माउस में जैसे मान लेते हैं हमने कहा माउस में 10% है, कीबोर्ड पे भी 10% है, रैम पे भी 10% है, यूपीएस पे 12% है, सीपी पे 12% है और आपका कीबोर्ड पे भी 12% है और जितने भी अदर्स हैं या मान लेते हैं एलईडी है उस पर 15% है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स डिफाइन किए गए हैं, उन पे डिस्काउंट पहले से बता दिया गया है। तो जब हम अपनी बिल बनाएं या हम जब अपना परचेस या सेल्स चढ़ाते हैं तो जैसे ही हम प्रोडक्ट वहाँ पे ले तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट ले ले। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इफ़ के अंदर हम हर बार क्या बताते हैं कि जैसे हमारा प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखें तो ऑटोमेटिक जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं कि माउस हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्काउंट अपने आप 10 आ जाए। रैम लिखें भी तो भी 10 आ जाए, यूपीएस लिखें तो 10 आ जाए। तो इफ में हमें क्या करना पड़ता था कि हर बार हमें ये बताना पड़ता था कि इक्वल टू इफ, कि यहाँ पर अगर आपका माउस हो तो आपका 10% आना चाहिए। देन फिर हमें बताना पड़ता था इफ अगर आपका यहीं पर अगर आपका रैम होता है, इसके अंदर इक्वल टू रैम होता है तो आपका कि 10% आना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बार बार एक्सप्लेन करनी पड़ती थी। तो इससे क्या होता था कि हमारा जो फंक्शन है काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा और हर बार हमें एक ही चीज़ 10% 4 बार, यहाँ पे तो 2 बार है, अगर मान लीजिए 50 प्रोडक्ट हो तो 50 बार हमें 10% लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर होता है हम उसी चीज़ को और के फंक्शन में यूज़ करें। अब बेसिकली पहले और समझ लेते हैं कि और का फंक्शन होता क्या है। जब हम यहाँ पे और लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें सिंटैक्स शो करता है, पैरामीटर्स, जिसे मैंने आपको तीसरी या दूसरी क्लास में बताया था कि हर एक फंक्शन के एक पैरामीटर्स होते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप पैरामीटर नहीं समझेंगे तब तक आप एक्सेल में अपने फंक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे हम और डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें शो करता है आपका लॉजिकल 1 मतलब कि लॉजिकल 2, और यहाँ पे देखेंगे डॉट 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 डॉट, मतलब जितनी बार आप कॉमा लगाते जाएंगे उतना लॉजिक आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हर बार आप अपने लॉजिक को मतलब एक साथ मल्टीपल लॉजिक लिख सकते हैं। और बेसिकली क्या हेल्प करता है आपकी, जब आपको कई सारी कंडीशन एक साथ चेक करनी है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में से आपको ये चेक करना है कि अगर इसके अंदर माउस हो, कीबोर्ड हो, रैम हो या कोई भी अदर प्रोडक्ट हो तो सबका आंसर सेम है, इनमें से कोई भी हो तो इनका आंसर सेम आएगा। तो वहां पे आप और का बेसिकली यूज करते हैं। तो और में जैसे यहाँ पर आप कोई भी बार एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर ये हो, और ऐसे ही आप बार बार अपने लॉजिक को बताते चले जाएंगे। तो आओ देख, इसको हम प्रैक्टिकली ही करते हैं, इजीली बहुत जल्दी समझ में आएगा हमें कि इफ। अब इफ का यूज क्या होता है कि इफ में हमें स्टेटमेंट पहला पैरामीटर पूछता है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हमारे पास पता है, हमें जैसे पता है कि हमारे पास लॉजिकल टेस्ट मल्टीपल है, मतलब दो ऐसे लॉजिक है जिनका आंसर सेम है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर और का फंक्शन यूज करेंगे। और में हम पहले बताएंगे कि इस वाले सेल में अगर हमारा माउस होता है तो
माउस होता है। फिर हमने दूसरा लॉजिक बताया, अगर माउस नहीं होता तो क्या चेक करें, क्या इसके अंदर रैम है। अब मैं कोमा ना लगाकर, यहाँ पे हम कोमा ना लगाकर क्या करते हैं, अगर हम कोमा लगाएंगे तो लॉजिकल 3 पूछेगा हमसे, लॉजिकल 4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जहां हमें अपना लॉजिक स्टॉप करना है वहां ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जिससे कि वो और के फंक्शन से बाहर आ जाएगा। और अब हमसे पूछेगा कि क्या ये आपका पूरा लॉजिक है, ये हमारा पूरा लॉजिकल टेस्ट है। तो जब वो इफ में आएगा तो डायरेक्टली लॉजिकल टेस्ट हमने बंद नहीं किया तो वहीं और के फंक्शन में चला जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जो भी आएगी वो अगर ट्रू आती है, मतलब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू उसको मिल जाती है तो आंसर ट्रू आएगा, और ट्रू के बदले उसको हमें क्या वैल्यू देनी है, 10%। और नहीं आएगा ट्रू तो फॉल्स में चला जाएगा। और फॉल्स में हमें क्या चेक करना है, दोबारा से फिर से एक बार चेक करना है क्या इफ के अंदर, अब यहाँ पे भी 3 कंडीशन है, एक से ज्यादा जब भी बहुत सारी, एक से ज्यादा जब भी 2 या 2 तो 4 जितनी भी कंडीशन हो तो हम वहाँ पे और का यूज करते हैं। हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हमने बताया कि E3 में आपका अगर यूपीएस है या E3 में आपका कीबोर्ड है, फिर हमने बताया कि E3 में क्या आपका यूपीएस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू है। अगर ये तीनों चीजें हैं और 3 के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया, हम लॉजिकल टेस्ट में आए, तो हमारा जो डिस्काउंट है वो 12% आना चाहिए, देन कोमा। और फिर हमने बताया इफ ब्रैकेट ओपन कि अगर हमारा, अब यहाँ पे सिंगल है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि E3 में अगर एलईडी है तो 15%, और अगर कुछ नहीं है तो 0%, और देन हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। जितनी बार हमने इफ लगाया है और से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि और का हमने सब ब्रैकेट बंद कर चुके हैं। तो इफ जितनी बार लगाया है, 1 2 3 बार लगाया है, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम एक बार अपनी स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या आंसर हमें सही आता है या नहीं। जैसे माउस लिखा तो 10%, रैम लिखा तो भी 10%, यूपीएस लिखा तो भी 10%, एलईडी लिखते हैं तो 15%, और फिर से अगर यूपीएस लिखते हैं तो 12%, कीबोर्ड लिखते हैं तो भी 12%, और अगर माउस लिखते हैं तो 10%। तो ये हमारा एक तरह से लॉजिकल वैल्यू चेक हो गई कि जब भी हम इनमें से कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे तो हमें हमारी वैल्यू रिटर्न आएगी। तो अब आपके लिए जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ वो इसी को ले लेते हैं एक बार। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है अपनी। हम यहाँ पे डेज ले लेते हैं कि अगर मंडे हो और इस तरह से इन डेट्स पे ये डिस्काउंट आए, फ्राइडे आपका ट्यूसडे और आपका थर्सडे, इन चीज़ों पे ये डिस्काउंट्स आए। और यहाँ पे हम मोड ऑफ पेमेंट ले लेते हैं कैश, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, यूपीआई से करें, आरटीजीएस से करें, और अगर वो पेटीएम से करता है। तो ये असाइनमेंट्स हैं जो आपको करने हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और दूसरी मेन चीज़, जब तक आप ये असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तब तक आपको फंक्शन को यूज़ करना नहीं आएगा। और जब तक आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो जो हम एक्सेल कहते हैं, एडवांस एक्सेल या MIS रिपोर्टिंग जो हम करते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी फंक्शन को याद करने में, समझने में, हम क्यों ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये क्यों फंक्शन लगा रहे हैं, इन सब चीज़ों में। इसके अलावा जो बिगनर्स हैं जो अभी एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ साथ, तो उनके लिए तो ये इनफ है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स जो पहले से एक्सेल जानता है,
एक्सेल में वो काफ़ी चीज़ें कर चुका है, या एक्सेल में उसको फिर भी अभी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी डाउट्स आते हैं, तो बेहिचक आप हमसे वहाँ व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। मेनली हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक सीरीज से इस चीज़ को स्टार्ट करें, जिससे कि एक्सेल का बेसिक फाउंडेशन आपके जो समझ है आपको वो क्लियर हो जाए और आप ये चीज़ कर पाएँ। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि एक्सेल को कराने के तरीके बतेरे होते हैं, हर एक टीचर अपने तरीके से एक्सेल कराता है, हर एक टीचर अपनी तरह से एक्सेल की वैल्यू समझाता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको आना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको आती है तो मोस्टली चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। एक्सेल कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस एक ये लॉजिकली है, तो इसको समझना थोड़ा तब तक डिफिकल्ट होता है जब तक आप किसी भी फंक्शन को पैरामीटर पे नहीं चलते हो। अगर आप एक्सेल के पैरामीटर पे नहीं चलोगे तो बस आप सीटें बनाते रह जाओगे। जो इंस्टीट्यूट्स सीटों पे फोकस करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्सेल में आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको बनी बनाई रिपोर्ट्स मिलती हैं, उस रिपोर्ट्स पे आपको काम करना होता है, ना कि आपको एक शुरुआत से एक्सेल की फॉर्मेटिंग तैयार करनी होती है। आपको ना तो कोई मार्कशीट बनानी होगी, ना कुछ बनाना होगा। बस ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए सीटें कराई जाती है, तो उसको इतना सीरियस ना लिया करें कि हम सीख गए। क्योंकि इंटरव्यूज में हम जब कई बार इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू जब लेते हैं तो वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ये सीट्स आती हैं। तो बेसिकली सीट से कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आप एक्सेल की रिपोर्टिंग को ना जान लें। एक्सेल में आपको रिपोर्टिंग करना नहीं आएगा तब तक आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। अगर फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें, अगर मेरी बात कोई बुरी लग जाए तो उसको माइंड मत करना। ये मेरे खुद के कंसेप्ट्स हैं जो मैं सोचता हूँ। हो सकता है कि कई लोग मेरे बातों से सहमत ना रखें, तो कोई बात नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम सीखेंगे इसका थोड़ा और एडवांस, कि अभी तो हम सिर्फ पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट वाइज सीख रहे हैं, डेज वाइज सीख रहे हैं। हम अब इन तीनों को मर्ज कर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से हम तीनों को यूज कर सकते हैं। कि माउस मंडे वाले दिन कैश में बेचें तब डिस्काउंट आपका 10% आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।